मध्य प्रदेश में आज से 18 से 44 साल आयु वर्ग के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ। भोपाल, इंदौर में बड़ी तादाद में युवा टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। हर जिले में एक सेंटर पर ही वैक्सीनेशन हो रहा है। यहां 5 मई से लेकर 15 मई तक टीकाकरण होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में टीकाकरण हफ्ते में सिर्फ 4 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को रखा गया है। वहीं नियमित टीकाकरण का सत्र मंगलवार और शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में रखा गया है। इधर भोपाल में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के चलते टीकाकरण केंद्र में जमकर हंगामा भी हुआ। चुनिंदा 100 लोगों को ही टीका लगाने की व्यवस्था की गई। वहीं रजिस्ट्रेशन पेपर के साथ पहुंचे सैकड़ों युवाओं को टीका नहीं लगा। हालांकि टीके की वजह से कुछ लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कतारें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा भी अब वैक्सीनेशन के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ टीकाकरण में शामिल हो रहे हैं। लेकिन 100 लोग ही टीकाकरण में शामिल होंगे। सीमित टीकाकरण से विशेष रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि एमपी में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो आज से आगाज हुआ है 18+ वाले लोगों का वैक्सीनेशन और सीएम ने भी इसका महत्व बताया है। करना चाह रहा सर, आज 18+ 18 से लेकर 45 वर्ष का भी टीकाकरण हम लोगों ने आज शुरू किया है सर। पूरे प्रदेश में सर प्रत्येक जिले में हमने एक सेशन से आज शुरुआत की है सर और हर सेशन में हमने 100 युवाओं को लिया है। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छू के निकल जाएगा। एक नहीं, अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया तो इस संकट से बचने का एक प्रभावी हथियार हमारे पास हो गया। सर मैं अनुरोध करना चाह रहा सर, आज 18+ तो 18+ का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। सीएम ने बताया कि इस वैक्सीनेशन का क्या महत्व होगा कोरोना की लड़ाई में। शुरुआत की है सर और हर सेशन में हमने 100 तो टीकाकरण को लेकर सीएम शिवराज ने संवाद किया और टीके की महत्ता भी बताई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, 18+ वालों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चरण होगा क्योंकि युवा इसमें शामिल होंगे और भारत युवाओं का देश है, युवाओं की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल ज्योति, मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। आज 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 5 दिन की देरी से ये अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हो सका है। चूंकि मध्य प्रदेश में टीके की कमी थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मुखिया हैं, मंत्री हैं, वो बार बार ये दावा करते हैं कि आने वाले वक्त में जो टीके की कमी है उसको दूर कर लिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की जो निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक, दोनों ही कंपनियों को तकरीबन 5.5 करोड़ टीके के ऑर्डर दे दिए गए, लेकिन डेट ऑफ डिलीवरी अभी तय नहीं है। हालांकि इस बीच में शासन के पास 1,48,000 डोज बैकअप में रखे थे, उसी का इस्तेमाल आज युवाओं के लिए किया जा रहा है और अगले 4-6 सत्रों के दौरान 10,000 से ज्यादा टीके लगने हैं। आज जो पहला दिन है 5 मई, आज 24 घंटे के भीतर आज 10,000 से ज्यादा टीके मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 52 सेंटरों पर लगने हैं और तकरीबन हर सेंटर पर 100 का टारगेट फिलहाल रखा गया है। और इसी तरीके से आगे 15 मई तक सरकार 1.5 लाख टीके युवाओं को लगाएगी, 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को। तो ये बड़ा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा दिन है। देरी से जरूर शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश के 4-5 बड़े शहरों के युवाओं से बातचीत की है जिन्होंने पहले टीका लगवाया है और उनसे बातचीत के दौरान ये भी कहा कि वो भी वहां से निकलकर लोगों के बीच जाएं और बताएं उनको
कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है और वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच में कई राहत देने वाली खबरें भी हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटा है और साथ ही साथ रिकवरी रेट जो है मध्य प्रदेश का वो 85% के पार हुआ है। आंकड़ा लगातार 12,000 के आसपास बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का और राजधानी भोपाल में 16-1700 के एवरेज केस रोजाना आ रहे हैं। तो ये चुनौती थी मध्य प्रदेश सरकार के सामने कि किसी तरीके से कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन आंकड़ों को, बढ़ते हुए जो आंकड़े थे उनको कंट्रोल किया जाए और काफी हद तक कोशिशें कामयाब होती हुई नजर फिलहाल आ रही हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, वहाँ तेजी से संक्रमण बढ़ा है, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपील कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन की गति तेज हो और जो लोग भी बचे हुए हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं। नवीन, ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई और उसमें जो डेथ रेट बढ़ा, उसके बाद में लोगों ने वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस को समझा। ये तो सब जागरूकता के लिहाज से हम देख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही हैं क्योंकि युवा जो है वो रजिस्ट्रेशन कराकर पहुंचे हैं, लेकिन 100 लोगों को ही लगना है। क्या इसके लिए पर्याप्त रणनीति बनाकर केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की काफी व्यवस्थाएं आज शुरुआती दिन में देखने को मिली है। दरअसल 28 अप्रैल से cowin.gov.in पर 18+ के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था और उस दिन काफी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और मध्य प्रदेश में ये संख्या 77,000 के आसपास है। सभी को स्लॉट मिल गया था, लेकिन चूंकि सीमित संसाधन है मध्य प्रदेश सरकार के पास और वैक्सीन का भी टोटा है, इसलिए सरकार ने शुरुआती जो पहला दिन है 100 लोगों को टारगेट किया है कि सिर्फ 100 लोगों को लगाना है। और चूंकि कल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनके पास मोबाइल पर मैसेज आया है और उनको स्लॉट दिया गया है सुबह आज 5 तारीख का, और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये वैक्सीनेशन सेंटर का उनको पता दिया गया है। लिहाजा स्वास्थ्य महकमे ने 100 उन लोगों को सबसे पहले चुना जिनको टीका लगाना था, जिनके मोबाइल पर मैसेज आया था। हालांकि इस बीच में सुबह 6-7 बजे से ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था वो लोग भी यहाँ पहुंच गए और लंबी कतारें बन गई। तो कुछ देर के लिए गहमा गहमी के हालात वैक्सीनेशन सेंटर पर बने रहे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद 10:30 बजे पहला डोज एक लड़की को लगा है और उसके बाद फिर जो है युवाओं को जो डोज लगना था वो कुछ देर के लिए रुका। पोर्टल अपडेट किया गया, कुछ तकनीकी समस्याएं थी उसको दूर की गई, उसके बाद से फिर बात शुरू हुआ। तो ये थोड़ी व्यवस्थाएं थी और साथ ही साथ जेपी अस्पताल में जो सेंटर था वैक्सीनेशन सेंटर उसको बंद करके यहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो 45+ के जो लोग हैं उनको भी यहाँ आना पड़ रहा है। तो आमने सामने दोनों ही कतारें लगी हुई थी, इस वजह से काफी चलिए आगाज तो हुआ नवीन, देर से ही सही आगाज हुआ है और एक उम्मीद की किरण यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी अब वैक्सीनेशन होगा ताकि इस महामारी से लड़ने में उनकी भी अहम भूमिका होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।